एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल कॉमर्स माइस्ट्रो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने नेशनल इनकम और उसके जो एग्रीगेट्स थे टोटल 8 कंपोनेंट्स के बारे में इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, इस तरह के टोटल 8 कंपोनेंट्स थे जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड थे, जो हम लोग लास्ट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इस वाली वीडियो में उसके आगे के जो और नेशनल इनकम से रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे कि आपका हो गया प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये तीनों चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और इनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। अगर मैं लास्ट ईयर के पीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में बात करूं तो उसमें नेशनल इनकम और ये पर्सनल इनकम दोनों से ही एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, यानी कि आपको उसमें पर्सनल इनकम कैलकुलेट करना था। तो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तीनों ही जो टर्म्स हैं हमारे नेशनल इनकम चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमें इससे न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखने को एग्ज़ाम में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो समझते हैं सबसे पहले प्राइवेट इनकम क्या होती है। लास्ट वाली जो वीडियो थी हमारा पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने ग्रॉस और नेट के बीच में समझा था डिफरेंस, कि ग्रॉस और नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ग्रॉस और नेट के बीच में होता है डेप्रिसिएशन, ओके। इसी तरह नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। और अगर फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस के डिफरेंस की बात करें तो वो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस था। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहले आप वो वाला वीडियो देखिए और फिर इसको देखिए, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो अगर हम प्राइवेट इनकम की बात करें तो यहाँ लिखा है प्राइवेट इनकम रेफर्स टू द इनकम विच अक्रूज टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट इनकम वो इनकम है जो कि प्राइवेट सेक्टर से आती है, तो उसे हम प्राइवेट इनकम कह देते हैं। लेकिन अब इस बात का यहाँ ध्यान रखना है कि ये सारे सोर्सेज से आएगी, यानी कि विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, यानी कि इसमें डोमेस्टिक वाला कॉन्सेप्ट और नेशनल दोनों ही इंक्लूड होगा। लेकिन ये सिर्फ प्राइवेट इनकम को ही इसमें यहाँ पे कंसिडर करना है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक और नेशनल दोनों ही चीज़ें जो है प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होंगी। इट इंक्लूड्स बोथ अर्नड इनकम एंड अनअर्नड इनकम। तो अब अर्नड इनकम क्या होती है और अनअर्नड इनकम क्या होती है। अर्नड इनकम वो इनकम होती है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक सर्कुलर फ्लो के बारे में, यानी कि एक तरफ हाउस होल्ड्स होते हैं और दूसरी तरफ फर्म्स होती हैं, और इन दोनों के बीच में सर्कुलर फ्लो होता है। ये इनको देते हैं फैक्टर सर्विसेज और बदले में इनको मिलती है फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल ये देते हैं, जिसे हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। और बदले में जब ये इसके बदले पे करते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो उसे हम फैक्टर पेमेंट्स कहते थे। तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो था। तो अब यहाँ पे ये जो इनकम होती है फैक्टर इनकम, उसे हम कहते हैं अर्नड इनकम, यानी कि जब आप कुछ पे कर रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, तो वो वाली इनकम जो है अर्नड इनकम होती है, यानी कमाई हुई इनकम। और अनअर्नड इनकम क्या है, जिसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफ़र इनकम। इसे हम वन वे इनकम या फिर वन साइडेड इनकम भी कहते हैं। जैसे कि किसी ने गिफ्ट दिया तो उसके बदले में हम उसे कुछ देंगे नहीं, ये वन साइडेड इनकम है, ओके। अब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मिलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी इनकम जो कि वन वे हैं, जिनके रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, उन्हें हम ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। होप कि आपको अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम के बीच का जो डिफरेंस है, जो अलग अलग है, इसका कंसेप्ट वो क्लियर होगा, ठीक है। तो प्राइवेट इनकम में हम दोनों ही इनकम ऐड करेंगे, यानी कि हमारी फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम रिसीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, दैट मीन्स प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पे फर्म्स जो हैं, हमारा जो सर्कुलर फ्लो में दोनों लोग थे ना, हाउस होल्ड्स और फर्म्स, तो उन दोनों की जो प्राइवेट इनकम होगी वो यहाँ पे इंक्लूड होगी। इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ इनकम, वन इज़ फैक्टर इनकम एंड सेकेंड इज़ ट्रांसफ़र इनकम। अब देखते हैं फैक्टर इनकम में क्या क्या चीज़ें आएंगी और ट्रांसफ़र इनकम में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ फैक्टर इनकम में देयर आर 2 सोर्सेज। तो फैक्टर इनकम को और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है आपका इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होगी
ठीक है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके अंदर से होने वाली जो डोमेस्टिक इनकम है, इतना याद रखना है कि ये प्राइवेट इनकम की बात हो रही है तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की इनकम इंक्लूड होगी। अगर कोई गवर्नमेंट की इनकम है तो उसे हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इनकम को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सेकंड यहाँ पर पॉइंट दिया है इनकम अर्न फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि इंडिया के अंदर की इनकम और इंडिया से बाहर होने वाली इनकम जो कि प्राइवेट सोर्सेज की है उसे भी हम इंक्लूड करेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओनली फ्रॉम द प्राइवेट सोर्सेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगी, जो हमारा अर्नड इनकम था, तो इट इज़ ऑल्सो रिसीव फ्रॉम टू सोर्सेज। अब ये दो सोर्सेज कौन से हैं, चलिए देखते हैं। इनकम रिसीव्ड विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी, यहाँ पर भी वही के कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि इंडिया के अंदर से होने वाली इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, जैसे कि उसमें क्या आएगा, नेशनल डेट इंटरेस्ट एंड करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर आप ये वाला लेक्चर समझ रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, कॉपी और पेन लेकर आप इसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि प्राइवेट इनकम में फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम होगी। फिर फैक्टर इनकम के अंदर कौन कौन सी दो इनकम होगी, एक आपका इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, और दूसरा आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। ओके, फिर इसी तरह ट्रांसफ़र इनकम में भी दो आ जाएंगे, एक आपका अगर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है तो नेशनल डेट इंटरेस्ट एंड करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट हो जाएगा, और अगर इनकम रिसीव्ड हो रही है ऐसी ट्रांसफ़र इनकम जो कि इंडिया के बाहर से रिसीव हो रही है, जैसे कि उसे हम कहेंगे क्या, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसे आपको नोट डाउन करना है, इसको हम चार्ट के थ्रू समझेंगे तो हमारे लिए ईजी पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो प्राइवेट इनकम में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि दो इनकम्स होंगी, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। ओके, फैक्टर इनकम यानी कि अर्नड इनकम, और ट्रांसफ़र इनकम यानी कि अनअर्नड इनकम, यानी कि जिसे सिर्फ वन वे इनकम कहते हैं। ओके, तो अब इसमें आपका दोनों आ जाएगा, जो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये जो आउटसाइड होता है उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, उसी तरह यहाँ सेम ट्रांसफ़र इनकम के भी केस में होगा, और हमने नाम याद रखने को इसलिए कहा क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछता है कि इनकम फ्रॉम, ये सारे जो चीज़ें, ये जो इनके नाम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट करेंट ट्रांसफर्स, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहता है इसका अमाउंट। तो आपको बस इसको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी और क्या क्या चीज़ें लेस होंगी। तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये हो गया आपका सबसे पहला, जो कि आपकी फैक्टर इनकम है फ्रॉम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, फिर अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर से होने वाली ऐसी प्राइवेट इनकम जिसको हम लोग प्राइवेट इनकम में इंक्लूड करेंगे। ओके, और ट्रांसफ़र इनकम जो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अगर रिसीव हो रही है तो वो क्या क्या हो सकती है, पहला आपका हो सकता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। ठीक है, इसमें आपके दो चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट और दूसरा है आपका करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये ट्रांसफ़र इनकम है। ओके, फिर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी ट्रांसफ़र इनकम जो कि इंडिया के बाहर से रिसीव हो रही है, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया के बाहर से। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है कि इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइवेट इनकम आ जाएगा। ओके, just take this snap of this chart and it will help you to calculation for the calculation of private income। अब हमें देखना है कि प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे अगर हमारे पास GDP एट MP गिवन है, यानी कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में GDP एट MP जो है सबसे पहला कंपोनेंट था हमारा नेशनल इनकम का, तो ये हमें अगर गिवन है तो उससे हम प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले GDP एट MP को, इसमें जो है आपकी पब्लिक सेक्टर इनकम और प्राइवेट इनकम दोनों ही इंक्लूडेड होगी। तो अब हमको ये चीज़ समझना है कि हम अगर नेशनल इनकम, ओके, हम अगर किसी भी डोमेस्टिक इनकम से जो गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम है उसको अगर बाहर निकाल लें, उसको अगर माइनस कर दें, तो हमारा जो है प्राइवेट इनकम मिल जाएगा।
तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है NDP एट FC। अब आपको याद होगा ये जो NDP एट FC है ये आपका डोमेस्टिक इनकम का ही जो है एब्रीविएशन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे NNP एट FC लिख देते तो वो हमारा नेशनल इनकम का एब्रीविएशन बन जाता। तो ये जो NDP एट FC है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। तो GDP एट MP को NDP एट FC बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस पहले चेक करेंगे, ग्रॉस है यहाँ नेट है, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए लेस क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन। ओके, यहाँ पर भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और यहाँ पर भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो इसके लिए कोई चेंजेस नहीं है। फिर यहाँ पर मार्केट प्राइस दी हुई है और यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, तो मार्केट प्राइस से फिक्स्ड कॉस्ट जाने के लिए हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी लेस कर देंगे। तो जब इस वाली वैल्यू से हम ये दोनों चीज़ें लेस कर देंगे तो हमें अपनी डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। अब आपको ये समझना है कि ये जो डोमेस्टिक इनकम है इसमें आपकी प्राइवेट इनकम और पब्लिक सेक्टर की इनकम दोनों ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब हमको एक काम ये करना है कि इस वाले में से हमको जो गवर्नमेंट वाली जितनी इनकम है उसको बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ स्टेप 2 में देखिए, NDP एट FC में से लेस किया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उससे होने वाली जो इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, तो उसे हमें यहाँ पर माइनस कर देना होगा, कहाँ से, डोमेस्टिक इनकम से। और दूसरी चीज़ें क्या लेस करनी है, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो ये दोनों चीज़ें लेस करने के बाद आपकी जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें से आपकी गवर्नमेंट वाली जो इनकम होगी वो लेस हो जाएगी और जो आपके पास बचेगी वो सिर्फ होगी आपकी कौन सी, प्राइवेट इनकम। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और स्टेप 3 में क्या हो गया, प्राइवेट इनकम इज इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो अभी ऊपर हम लोगों ने चार्ट में चार आइटम्स को ऐड किया था उससे हमारी प्राइवेट इनकम आ गई थी। तो एक स्टेप ये हो गया और तीसरा स्टेप ये। अब इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। हमारे पास क्या गिवन था, GDP एट MP गिवन था, हमने उसमें से क्या किया, दो चीज़ें लेस की, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारा क्या बन के आ गया, डोमेस्टिक इनकम। ओके, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। उसके बाद इस डोमेस्टिक इनकम में हमारी दोनों इनकम इंक्लूडेड थी, प्राइवेट इनकम भी और गवर्नमेंट वाली इनकम भी। तो हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइवेट इनकम, हमें तो ये चाहिए। तो इस गवर्नमेंट वाली जितनी इनकम होती है उन दोनों को हम, उन सारों को हम लेस कर दें तो हमें सिर्फ प्राइवेट इनकम मिल जाएगी। तो अब ये देखिए आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट के जो अक्रू थी, गवर्नमेंट के दो आइटम्स थे, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। ओके, और दूसरा क्या आइटम था आपका, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो इन दोनों को लेस करके आपको क्या मिल गया, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक। ये दोनों जो आपकी थी ये आपकी पब्लिक सेक्टर की इनकम थी, तो ये दोनों लेस हो गई, ठीक। और फिर जब हम इन चारों को भी उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि ऐसी प्राइवेट इनकम जो कि अब्रॉड से आ रही है, ठीक है, नेशनल डेट इंटरेस्ट जो कि आपका क्या था, फैक्टर इनकम था, जो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी था। ओके, फिर करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नेट करेंट ट्रांसफ़र, ये जो करेंट ट्रांसफर्स है ये आपकी ट्रांसफ़र इनकम को डिनोट कर रहे हैं। इनके देखिए नाम में लिखा है ना ट्रांसफ़र, तो इससे आपको याद रखना है कि दीज आर ट्रांसफ़र इनकम। तो ट्रांसफ़र इनकम भी तो हमारी प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होती है। अभी ऊपर ही हम लोगों ने समझा था कि ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर इनकम दोनों का ही कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपका होगा प्राइवेट इनकम में। तो यहाँ पे इतनी सारी कैलकुलेशंस आपको करनी है, तब जाके आपको क्या मिल जाएगा, प्राइवेट इनकम मिल जाएगा। ओके, इज़ दैट क्लियर कि GDP एट MP अगर हमारे पास गिवन है, जो कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था नेशनल इनकम का, जो हम लोग ने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ से अब हमें प्राइवेट इनकम कैसे मिलेगी, तो उसके लिए ये सारी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। होप कि ये सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट इनकम फ्रॉम नेशनल कंसेप्ट। तो अभी हमने यहाँ पर सीखा कि प्राइवेट इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डोमेस्टिक इनकम से। अब यहाँ पर हमें नेशनल इनकम से कैलकुलेट करके देखनी है। तो यहाँ पर हमारा GNP एट MP गिवन है, तो इस GNP एट MP को हम NNP एट FC बनाने के लिए क्या क्या चेंज करेंगे, ग्रॉस को नेट
जाने के लिए डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, NNP एट FC, और ये जो हमारा NNP एट FC है यही हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, अब इस नेशनल इनकम में फिर से आपको ये समझनी है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट इनकम, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की इनकम दोनों ही इंक्लूडेड है। तो इसको हमें क्या करना है, पब्लिक वाले को यहाँ से हटाना है। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या है, आपको जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर इनकम है उन दोनों को यहाँ पर लेस कर देना है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एक ये लेस हो जाएगा, और दूसरा क्या लेस होगा, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम है जिसको कि प्राइवेट इनकम के कैलकुलेशन के लिए हमें लेस करनी है। ओके, तो अब इन दोनों को लेस करने के बाद फिर से वो जो चारों कॉम्पोनेंट्स थे प्राइवेट इनकम के उसको आपको ऐड कर देना है। क्या क्या थे, नेट, पहले तो ये जो डोमेस्टिक इनकम आई है, ये जो डोमेस्टिक इनकम प्राइवेट सेक्टर की है वो, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर नेशनल डेट इंटरेस्ट, और ये दोनों ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इन सारों को ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी प्राइवेट इनकम। ठीक है, अब हमें डिफरेंस समझना है प्राइवेट इनकम और नेशनल इनकम के बीच। प्राइवेट इनकम और नेशनल इनकम, तो यहाँ पर पहला बेसिस क्या दिया है, पहला बेसिस दिया है फैक्टर या फिर ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, तो हम जब प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारी दोनों ही फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम दोनों ही इंक्लूड होती है, लेकिन जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमारी ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं होती है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि ट्रांसफ़र इनकम जो होती है वो वन साइडेड इनकम होती है, जैसे कि गिफ्ट हो गया, टैक्स हो गया। तो ये ऐसी इनकम है जिनको सिर्फ एक बार दिया जाता है और उनके रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए हम लोग ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा हो गया हमारा पब्लिक सेक्टर इनकम, यानी कि इट डज़ नॉट इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर इनकम, लेकिन यहाँ पर जो है पब्लिक सेक्टर इनकम इंक्लूड होती है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो गए आपके प्राइवेट और नेशनल इनकम के बीच के। नेक्स्ट जो दिया है डिफरेंस है वो प्राइवेट इनकम और इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि ऐसी डोमेस्टिक इनकम जो कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की इनकम को इंक्लूड कर रही है, डोमेस्टिक, और जो कि डोमेस्टिक इनकम भी है और फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज भी है। तो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होगा, फिर से अगेन यहाँ पर फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम आ जाएगा। यहाँ पे फैक्टर और ट्रांसफ़र दोनों होंगी, और ये जो डोमेस्टिक वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ट्रांसफ़र इनकम जो है इंक्लूड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है कंसेप्ट, इट इज़ अ नेशनल कंसेप्ट एंड इंक्लूड्स NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस प्राइवेट इनकम में जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि बाहर से होने वाली जो भी प्राइवेट इनकम है वो भी इंक्लूड होगी, लेकिन ये जो डोमेस्टिक इनकम है क्योंकि ये डोमेस्टिक है तो इसमें NFIA इंक्लूड नहीं होगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर, होप दिस ऑल द डिफरेंसेस आर क्लियर टू ऑल। नाउ नेक्स्ट इज़ हमारा पर्सनल इनकम। अभी हमने प्राइवेट इनकम समझा कि जो प्राइवेट सेक्टर से होने वाली इनकम है, वेदर इट इज़ फैक्टर इनकम, वेदर इट इज़ ट्रांसफ़र इनकम, और विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। तो ये सारी चीज़ें जो कि प्राइवेट सोर्सेज, हमारे प्राइवेट सोर्सेज से इनकम हो रही है वो सब हमारा प्राइवेट इनकम में जाएगा। ओके, तो वो हमने समझ लिया। अब ये पर्सनल इनकम क्या चीज़ है उसको देखते हैं। पर्सनल इनकम इज़ एन इनकम दैट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। तो अभी हमें पढ़ा था हाउस होल्ड्स और फर्म, तो ये वो पर्सनल इनकम है, माने कि एक इंडिविजुअल की इनकम है। हाउस होल्ड्स यानी कि हम सब हाउस होल्ड्स हैं। ओके, तो हमारी जो एक पर्सनल इनकम है एक पर्सन की, वो हमारी यहाँ पे पर्सनल इनकम फॉर्म करती है। यहाँ पर लिखा है लाइक प्राइवेट इनकम इट ऑल्सो इंक्लूड्स बोथ फैक्टर एंड ट्रांसफ़र इनकम। तो ये ध्यान में रखना है कि पर्सनल इनकम में फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम दोनों जाएगी, लेकिन जब हम नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारी ट्रांसफ़र इनकम नहीं जाती है। ट्रांसफ़र इनकम इज़ दैट विच इज़ वन साइडेड, तो ट्रांसफ़र इनकम को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। पर्सनल इनकम डज नॉट इंक्लूड्स कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो जो पर्सनल इनकम है यानी कि ये हाउस होल्ड्स की इनकम है। तो अब आप ये बताओ, जो सर्कुलर फ्लो में हम लोग पढ़ा था, एक तरफ हाउस होल्ड और दूसरी तरफ फर्म्स थे। तो फर्म्स जो है जो भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं उस पे वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं। तो क्या हाउस होल्ड्स का उस टैक्स से कोई लेना देना है? नहीं। और फर्म जो है
रिटेन्ड अर्निंग्स भी करते हैं, यानी कि कुछ हिस्सा अपने प्रॉफिट का बचा के रखते हैं फॉर अनसर्टेनिटीज़। लेकिन हाउस होल्ड के केस में ऐसा नहीं है। तो अभी जब हमने ऊपर जो प्राइवेट इनकम कैलकुलेट की थी वो इन्हीं सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेस की ही तो इनकम थी। तो अब उस प्राइवेट इनकम में से अगर हम ये दोनों चीज़ें लेस कर दें तो हमें ये हाउस होल्ड की इनकम मिल जाएगी। ओके, हमारे सर्कुलर फ्लो में इनकम जो है हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों की तरफ से हो रही थी। लेकिन अब ये जो पर्सनल इनकम होगी उसमें से ये दोनों आइटम्स अगर हम लेस कर दें, क्या क्या, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पर्सनल इनकम। ओके, हम कॉर्पोरेट टैक्स को क्यों नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि दीज टैक्सेस आर पेड बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू द गवर्नमेंट एंड आर नॉट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड की इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे विच इज़ नोन एज पर्सनल इनकम, तो उसमें हम ये दोनों चीज़ें लेस कर देंगे। ओके, यहाँ रीज़न भी दिया है कि क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग्स को। Now, personal income does not include retained earnings also, as they are retained by the private enterprises for their future expansion and unforeseen events। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये आपका हाउस होल्ड्स के इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि पर्सनल इनकम का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाता है, प्राइवेट इनकम में से जब ये दोनों चीज़ें लेस कर देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, तब हमें मिल जाएगी पर्सनल इनकम। तो आपको ये याद रखना है कि प्राइवेट इनकम जो है वो आपकी फर्म्स की इनकम है, यानी कि प्राइवेट फर्म्स की, और जो पर्सनल इनकम होती है वो आपकी हाउस होल्ड्स की इनकम होती है। ओके, ये दोनों ही हमारे सर्कुलर फ्लो के हमारे दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। जो हमारी व्हील थी सर्कुलर फ्लो वाली, उसमें इन दोनों का महत्वपूर्ण मतलब योगदान था। ओके, अब हमारा लास्ट आज का है, हमारा लास्ट जो टर्म है वो है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। प्राइवेट इनकम समझ में आ गया, पर्सनल इनकम समझ में आ गया, अब हमें देखना है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। ओके, तो हमने ये देखा कि हाउस होल्ड्स की जो इनकम थी उसे हम पर्सनल इनकम कह रहे थे, लेकिन अब एक हमारे जैसे पर्सन जो है हमें कई सारे टैक्सेस पे करने होते हैं गवर्नमेंट को, और कई सारी फ़ीस, पेनाल्टीज़ वगैरह वगैरह। तो कुछ हमारे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उन सबको लेस करने के बाद जो हमारी इनकम बचती है वो रेडी होती है डिस्पोज ऑफ करने के लिए। यानी कि वो हमारी वो इनकम होती है जो कि जिसे हम खर्चा करने के लिए अब रेडी हैं। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि पर्सनल डिस्पोजेबल जो इनकम है वो आपकी एक पर्सन की ऐसी इनकम है जो कि अब रेडी है, जिसको कि अब वो खर्चा कर सकता है आफ्टर रिड्यूसिंग द टैक्सेस एंड ऑल द मिसलेनियस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स। तो इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड्स। यानी कि अब ये जो पार्ट है ये आपके पर्सनल इनकम का पार्ट है, यानी कि हाउस होल्ड्स का, दैट इज़ एक्चुअली अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड्स। अब यहाँ लिखा है इट इज़ दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ लेफ्ट विद द हाउस होल्ड्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फीस एंड अदर मिसलेनियस रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है इट excludes means it does not include personal taxes and miscellaneous receipts of government। तो अगर हम इसमें से पर्सनल टैक्स जो कि एक पर्सन गवर्नमेंट को पे करता है और कुछ और मिसलेनियस रिसिट्स ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों आइटम्स को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। It shows the total income received by the household from all the sources. However, it is that part of personal income which the households can spend the way they like। यही चीज़ मैंने समझाई कि अब वो खर्चा करने के लिए रेडी हैं। इट शोज़ द परचेजिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड्स। तो अगर आपसे पूछे विच कॉम्पोनेंट ऑफ द नेशनल इनकम शोज़ द परचेजिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड्स, तो आपको बताना है इट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। Therefore, personal disposable income excludes that part of personal income which is paid to the government। तो जो छोटे मोटे खर्चे हम गवर्नमेंट को पे करते हैं उन सबको लेस करने के बाद वो पर्सनल इनकम जो बचती है वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। अब इस वाले चार्ट में सारा आपका समराइज कर दिया गया है कि कैसे नेशनल इनकम से हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के पास जाना है। तो इस नेशनल इनकम से हमें आना है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के पास। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो आइटम्स जो लेस किए हैं वो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर वाली इनकम है। ओके, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। ये दोनों जो आइटम्स थे आपके गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को
रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इन दोनों को लेस कर देंगे। फिर इसमें ऐड क्या क्या करेंगे, करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट नेशनल डेट इंटरेस्ट एंड नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये वो फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम है जो कि प्राइवेट सेक्टर से हो रही थी, और उनको हम इंक्लूड कर देंगे किसमें, नेशनल इनकम में। तो हमारी क्या मिल जाएगी, प्राइवेट इनकम मिल जाएगी। ये जो सारे आइटम्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम ज़रूर से याद रखिए, और ये चार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमें जब प्राइवेट इनकम मिल गई तो उसमें से दो चीज़ें हमें क्या क्या लेस करनी है, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो कि हाउस होल्ड्स की इनकम होती है। अब उस हाउस होल्ड वाली इनकम में से और हम क्या क्या लेस कर देंगे, पर्सनल टैक्सेस एंड मिसलेनियस रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इन दोनों को लेस करने के बाद जो हमें मिल जाएगा वो हमारी होगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। होप इट इज़ क्लियर। और अगर हमें वापस से इस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को नेशनल इनकम की तरफ जाना है तो ये जो इधर माइनस और प्लस हुआ है वही अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें उल्टा चलना है तो जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है जहाँ पर कि दिया है कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। अब ये एनडीपी एट एफसी हमारा क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है पहले वो देखते हैं। हमारे पास जीएनपी एट एमपी है और हमें जाना है एनडीपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेस करते हैं, हम लेस करते हैं डेप्रीसिएशन। ओके, फिर यहाँ एमपी दिया है और यहाँ एफसी दिया है। एमपी से एफसी जाने के लिए लेस करते हैं क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि एनआईटी। ओके, यहाँ नेशनल दिया है और यहाँ डोमेस्टिक दिया है। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, यानी कि जब national is a wider concept and domestic is a territorial concept. We have already studied these terms. तो लेस करेंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो ये सारी चीज़ें लेस कर दें तो हमें एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो जीएनपी एट एमपी है वो उसकी वैल्यू है 6000, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमारा डेप्रीसिएशन कहाँ दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है ₹100, तो यहाँ से लेस कर देंगे ₹100। ओके, फिर हमारा क्या था, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे जब हमने इसको एक्सपैंड करते हैं, जब एनआईटी को हम एक्सपैंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। यही होता था, हमने प्रीवियस वीडियो में इसको कवर किया था। तो जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सपैंड करते थे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज़ होता है। यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे 300 दिया हुआ है और सब्सिडीज़ यहाँ पे 200 दी हुई हैं। तो 300 माइनस 200 यानी कि 100, ये हमारा एनआईटी हो गया। ओके, अब लास्ट हमारा एनएफआईए यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि 400। तो 6000 में से 100, 100 और 400 जब लेस करेंगे तो वो 6000 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 5400 इज़ हमारा डोमेस्टिक इनकम, यानी कि एनडीपी एट एफसी। तो दिस इज़ द वे हाउ वी हैव कैलकुलेटेड एनडीपी एट एफसी। ओके, होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। तो ऊपर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख चुकी हैं कि प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे देखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है। सबसे पहले आपका है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनडीपी एट एफसी, दैट इज़ योर डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की अलग दी हुई है और गवर्नमेंट सेक्टर की अलग दी हुई है। तो हमें सिर्फ कौन सी लेनी है, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम हमारी हो गई यहाँ पर डोमेस्टिक सोर्सेज से 1200। फिर है यहाँ पे नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये इंक्लूड होता है प्राइवेट इनकम में, हाँ बिल्कुल होता है, तो इसे हम इंक्लूड करेंगे। फिर है करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, तो क्या ये इंक्लूड होता है, ये भी होता है, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ये भी इंक्लूड होता है, तो ये भी ऐड होगा। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से नेट नेशनल में इंक्लूड करने के लिए हम एनएफआईओ को ऐड करते हैं। तो हमारा यहाँ जो सिर्फ प्राइवेट सोर्स वाली इनकम है 1200 वो लेंगे। उसके बाद हमारा नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना था, 200 वो था। ओके, फिर हमारा करेंट ट्रांसफर्स कितना था, करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट हमारा 100 रुपीज़ था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट हमारा कितना है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट हमारा 500 रुपीज़ है, तो उसे भी हम यहाँ पे 500 इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ₹50।
ठीक, ये हमने सबसे पहले प्राइवेट वाली इनकम ले ली और बाकी चारों जो कंपोनेंट्स थे प्राइवेट इनकम को सबको यहाँ पे ऐड कर लिया। तो यहाँ ऐड करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 2050। तो ये जो हमारी है ये हमारी क्या कहलाएगी, प्राइवेट इनकम कहलाएगी। ओके, आई होप कि आपको सारे फॉर्मूलेज और जो कंसेप्ट है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का वो क्लियर होगा। तो इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और पिछले लास्ट ईयर पीजीटी के पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो कि मैंने प्रीवियस ईयर वाले वीडियो जो पेपर है उसमें डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर का अलग से वीडियो है, तो और हम लोग इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।